हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी महान भक्त बर्बरी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे राक्षस राज घटोत्कच। हिडिंबा का अलौकिक रूप देख पांडव व माता कुंती बड़े विस्मय में पड़ गए। कुंती ने बड़े मधुर स्वर में सांत्वना देते हुए पूछा, देव कन्याओं की समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो और तुम्हारा शुभागमन कहाँ से हुआ है? क्या तुम वन देवी हो या अप्सरा? यह मुझे ठीक ठीक बताओ। हाँ, और तुम यहाँ पर किस काम के लिए खड़ी हो, यह भी बताओ। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो आप विशाल वन देख रही हैं, यही हमारा और राक्षस राज हिडिंब का निवास स्थान है। आप मुझे राक्षस राज हिडिंब की बहन हिडिंबा समझें। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपके पुत्रों की हत्या करने के लिए यहाँ भेजा था। उसके कहने से ही मैं यहाँ पर आई तो नूतन स्वर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र भीमसेन पर मेरी निगाह पड़ी। शुभे, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरण करने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तनी हो गई हूँ। मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात का प्रयत्न किया कि आप सब लोगों के साथ यहाँ से भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की सहमति न मिलने के कारण मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। लौटने में देरी होने पर नरभक्षी राक्षस स्वयं ही आपके पुत्रों को मार डालने के लिए यहाँ आ गया। मेरे प्राण भल्लव तथा आपके पुत्र भीम उसे बलपूर्वक रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। देवी, देखिए ना, वे कैसे एक दूसरे से युद्ध करते हुए अपनी ओर खींच रहे हैं। यह सुनकर सभी भाई उछलकर अपने आसन से खड़े हो गए। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन हंसते हुए भीमसेन से बोले, भैया डरना मत, हम अभी तुम्हारी सहायता के लिए आ रहे हैं। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तुम तटस्थ होकर देखते रहो, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर यह राक्षस जीवित नहीं बच सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुघाती भीम, इस राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ? हम लोगों को आगे चलना है। उधर पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या काल होने से इस मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। यह अपनी माया फैलाए, इसके पहले इस राक्षस को मार डालो। सव्यसाची अर्जुन द्वारा यह सुनकर भीम ने प्रलय काल में जो बल वायु का प्रकट होता है उसे धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोधपूर्वक तुरंत ही ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। भीम बोले, निशाचर, तू व्यर्थ ही पुष्ट होकर बड़ा हुआ है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू मृत्यु के योग्य है। आज तू व्यर्थ ही अपनी ई लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध से मृत्यु होने के कारण तू व्यर्थ और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। आज इस वन को मैं मंगलमय एवं निष्कंटक बना दूंगा, जिससे तू फिर मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन ने कहा, भैया, यदि तुम इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम युद्ध करके थक गए हो, कुछ देर विश्राम कर लो, मैं इसे अभी मार डालता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन क्रोध में भर गए। उन्होंने अपने ऊपर उठाई राक्षस अधम को पृथ्वी पर दे मारा और रगड़ते हुए पशु की भांति मारना आरंभ कर दिया। मार पड़ने पर वह राक्षस भीगे हुए नगाड़े की ध्वनि की तरह संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। महाबाहु भीम ने अपनी दोनों भुजाओं में बांधकर मरोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देखकर माता सहित पांडव अत्यंत हर्षित हुए। सभी पांडव वहां से प्रसन्न हो जब चलने लगे, तब हिडिंबासुर की बहन हिडिंबा राक्षसी बिना कुछ कहे सुने पांडवों के पास आई और माता कुंती तथा धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सबके प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई
और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका अनुसरण करने लगी। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के मार्ग पर चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यदि तुम क्रोध में भरे हो तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। तुमने उस राक्षस का वध कर दिया है। उस राक्षस की बहन अपने ऊपर क्रोध भी करे तो हमारा यह क्या कर लेगी। यह सुनकर हिडिंबा ने कुंती देवी व युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है उसे आप अच्छी तरह जानती हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। अब वह समय आ गया है मुझे अभिष्ट सुख की प्राप्ति हो। वंदनिया, मैंने अपने हितैषी और सुहृदों स्वजनों अपने स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्वनी, यदि ये वीरवर या आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित न रह पाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। वरवर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे मेरे मनोनीत पति से मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप पति को लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, मेरा विश्वास कीजिए, आप अपने मन से जब जब स्मरण करेंगे तब तब सदा ही आपकी सेवा में उपस्थित होकर आप लोगों को अभिष्ट स्थान पर पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूँ और न ही निशाचरी। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ। मेरा नाम सालकटंकटी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। देवी, मैं आपको संकटों से बचाऊंगी। मैं दुर्गम एवं विषम स्थानों पर शीघ्रतापूर्वक अभिष्ट लक्ष्य तक अपनी पीठ पर बैठाकर पहुंचा दिया करूंगी। देवी, मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बताती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक उत्तम सरोवर है। आप लोग वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान कर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ ही दिनों में कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होना आदि सब बातें मुझे ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का पवित्र वृक्ष सर्दी, वर्षा और गर्मी को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पीने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने ही अपनी तपस्या द्वारा उस तालाब और वृक्ष का निर्माण किया है। हिडिंबा की गुहार सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत युधिष्ठिर से कहा, भारत, यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा उत्तम धर्म का प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भी भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। यदि तुम सबकी सम्मति हो तो कुछ काल के लिए मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।